नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हैं तथा जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ ये कंपनियां लंबी अवधि में ग्रो हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। और जिस तरह के व्यवसाय में दोस्तों ये कंपनियां कार्य करती हैं, कहीं न कहीं इसके उत्पाद से हम आप सभी लोग परिचित हैं। तो ऐसे कंपनियों के कारोबार को समझने में हम आप लोगों को जो है आसानी होगी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात किया तो रिलैक्सो के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 988 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्षों में नो डाउट ये कंपनियां अपने निवेशकों को पैसे को कहीं न कहीं 68 गुना के आसपास कर चुकी हैं। तो लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 312% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो लगातार गिरावट के बावजूद आप लोग देख सकते हैं 15% के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी हम लोगों को पिछले 1 वर्ष में निगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और कारोबार को समझते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कंपनी की तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के कारोबार की तो भारत की यह लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी है तथा इनके उत्पादों की बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट मौजूद है, जिसमें आपका नॉन लेदर प्रोडक्ट हो गया, रबड़ हो गया, स्लीपर्स हो गए तथा कैनवास शूज़ हो गया, स्पोर्ट शूज़ हो गया, सैंडल्स हो गया, स्कूल शूज़ हो गया। तो विभिन्न सारे उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स, बहुत सारे वैल्यूबल उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है तथा अपने सेगमेंट की यह एक लीडर कंपनी है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके अन्य सारे ब्रांडों की बात की जाए तो रिलैक्सो हो गया, स्पार्क्स हो गया, फ्लाइट हो गया, बहामस हो गया, विभिन्न सारे नामों से भी यह कंपनी जानी जाती है तथा इनके उत्पादों की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। और जिस सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनियां काम करती हैं, आगे आने वाले समय में भी इनकी डिमांड रहने वाली है तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 24,529 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए 985 रुपये के आसपास अभी इस गिरावट में यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो देखते हैं 1448 का हाई लगाने के बाद 925 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की है तो 105 का निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 70.7 का। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.25% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 18.0% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 14.0%। वहीं फ्रेंड्स, यदि फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नज़र हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को कहीं न कहीं धीरे धीरे करके बढ़ाती जा रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर हम लोगों को इसके नेट प्रॉफिट में मार्केट प्रेशर की वजह से कहीं न कहीं कमजोरी देखने को मिली है। तो यह भी फ्रेंड्स मुख्य वजह रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं तथा आगे आने वाले समय में भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां ऐसे ही तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि में दोस्तों यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं तो बेशक ही दोस्तों लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर में 70.78% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात की जाए 3.15%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की जाए तो 7.07% तथा पब्लिक की बात की जाए तो 19% के आसपास इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में बने हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा एफआईआई ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर थोड़ा बहुत जो है बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईएस की बात किया तो उन्होंने खरीदारी की है तथा पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत अपने स्टेक को घटाया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की है 988 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की है जो कि 55 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है, तो 40 से 50 के आसपास जब भी जो कंपनी अपने आरएसआई लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो इस समय फ्रेंड्स आरएसआई लेवल 50 के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है, तो इस समय आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स आप लोग भी यदि इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 950 रुपये से लेकर 980 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों उस लेवल पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है। बशर्ते इस समय किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एक साथ अपने पैसे को निवेश न करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां और ज़्यादा टूट सकती हैं। तो प्रत्येक गिरावट पे एक एक दो दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें तथा होल्ड करें लंबे समय के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को तथा दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।